साक्षात श्री महालक्ष्मी हैं। तिरुचानूर में अर्चा मूर्ति के रूप में विराजित माता श्रीनिवास की महारानी मानी जाती हैं। आज महालक्ष्मी गोप बालक के रूप में चंद्रमा को आरूढ़ होकर शीतल किरणों के द्वारा श्री कृष्ण तत्व को प्रदान करने की सुंदर दृश्य को हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। पद्मावती देवी साक्षात श्री महालक्ष्मी मानी जाती हैं। महालक्ष्मी माने धनलक्ष्मी हैं, अर्थात समस्त जनता को संपत्तियां प्रदान करने वाली जननी हैं। आज यहाँ पर चंद्र वाहन आरूढ़ होकर गोपूजा एवं पशु पक्षियों की उद्धार करने का संदेश देते हुए अपने जुलूस में आगे बढ़ रही हैं। माता धनलक्ष्मी ही हैं, साक्षात व श्रीनिवास की प्रिया हैं। वैसे जननी विलसित गांव ही तिरुचानूर है। तेलुगु में ऊरू माने गांव का अर्थ होता है। कालांतर में यह तिरुचानूर के रूप में रूपांतरित हुआ है। तिरुचान माने श्री कांता है, अर्थात धन लक्ष्मी यानी साक्षात श्री महालक्ष्मी ही हैं। प्रामाणिक गाथाओं के अनुसार पुराने समय में सुक महर्षि का आश्रम प्रांत है या तिरुचानूर। इसीलिए यह प्रदेश श्री सेकनिवूरू के रूप में पुकारा गया है। कालांतर में श्री शकनूरू तथा तिरुचकनूरू एवं तिरुचानूरू के रूप में पुकारा जाता है। यहाँ के पद्म सरोवर तट में साक्षात वैकुंठ के अधिपति श्रीनिवास श्री महालक्ष्मी की अनुग्रह के लिए घोर तपस्या किया। फलतः साक्षात श्री महालक्ष्मी पद्म सरोवर में सहस्र दलों से युक्त कमल में अलमेलु मंगा या पद्मावती के रूप में आविर्भाव हुआ। अलरमेलु मंगा माने कमल पर विराजित होने वाली दिव्य वनिता तथा कांता यानी महिमावान स्त्री माना जाता है। इसीलिए उस जननी को पद्मावती करके भी पुकारते हैं। अलमेल मंगा के रूप में अवतरित श्री महालक्ष्मी को साक्षात श्री वेंकटेश्वर अपने वक्षस्थल पर व्यूहालक्ष्मी के रूप में स्थित करके पुनः वेंकटाचल क्षेत्र वापस गए। अलमेल मंगा अर्चा मूर्ति के रूप में विराजित होकर भक्तजनों की नीराजनों को स्वीकार करने वाला यह तिरुचानूर क्षेत्र अलमेंगेलु पट्टनम या अलमेलु मंगा पट्टनम के रूप में विख्यात हुआ। तिरुचानूर में अर्चावतार रूप में स्थित आनंदमयी प्रेममयी माता तिरुमल क्षेत्र में श्रीनिवास के वक्षस्थल पर व्यूहालक्ष्मी के रूप में विराजित हैं। यह माता अत्यंत सुकुमार एवं कोमल हृदय वाली हैं। अत्यंत दयामयी होने के कारण ही यह भूतकारुण्य लक्ष्मी के रूप में भी विख्यात हैं। इसीलिए अपने शीतल तत्व को प्रकट करने के लिए आज चंद्रमा को वाहन बनाकर भक्तजनों को अपना दिव्य दर्शन अनुग्रह दे रही हैं। व्यूहालक्ष्मी के रूप में विराजित माता भक्तों की विनतियों को स्वामी तक पहुंचाती हैं। ना केवल सुनाती हैं बल्कि अपने लिए तड़पने वाले श्री हरि को अपने भक्तों की मनोतियां पूर्ण करने के लिए विवश भी करती हैं। भक्तों की कष्टों तथा वेदनाओं को सुनाकर भगवान श्री हरि को और अधिक दयावान बनाने के लिए भक्तों के प्रति करुणा प्रकट करने के लिए विवश बनाती हैं। इसीलिए इसे भूतकारुण्य लक्ष्मी भी कहते हैं। माता की प्रेममयी नजरों के लिए तड़पने वाला श्रीहरि माता की सिफारिशियों को स्वीकार करके
माता को सुप्रसन्न बनाने के लिए हम सबकी मनोतियों को स्वीकार कर उसे परिपूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము. వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము. మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము. మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము. పెనగి జాజరలాడ పిలిచినయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము. నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు. కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము. నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు. పలుకుల కోసరులు బంగారు వసంతము. పలుకుల కోసరులు బంగారు వసంతము. బెళకక జాజరాడ పిలిచినయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. కేలువట్టి తీసినది కెందామర వసంతము. సాలు పులకలు ముత్యాల వసంతము. కేలువట్టి తీసినది కెందామర వసంతము. సాలు పులకలు ముత్యాల వసంతము. ఈలాగుల శ్రీ వెంకటేశ ఆగే గూడితివి. ఈలాగుల శ్రీ వెంకటేశ ఆగే గూడితివి. పేలరి అయి జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా.
ரமணி ஆயித்தமை உன்னதே. श्री पद्मावती देव्यै नमः. विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायण समाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं. प्रिय भक्तजनों, आप माता जी का दर्शन कर रहे हैं. उनकी दोनों ओर आप दो गायों को देख रहे हैं. एक गाय उनको देख रही है, उनके सौंदर्य को, उनके वैभव को देख रही है, और दूसरा ऐसा लगता है वो प्रणाम कर रही है. और देखिए यहाँ सुदूर प्रांतों से आई हुई लड़कियाँ डांडिया जैसा एक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, और इसके पीछे भी भक्ति है, श्रद्धा है, और वे बहुत ही तल्लीनता से ये प्रस्तुत कर रही हैं. हम पद्म के बारे में, कमल के बारे में थोड़ा जान लेंगे. जैसा कि कहा गया है, पद्मावती पद्म में यानी कमल में प्रकट हुई हैं, और इस धरती पर जितने भी पुष्प हमें मिलते हैं उनमें पद्म का, कमल का अपना विशिष्ट स्थान है. कमल का सौंदर्य ही अनुपम है. 61 नाम है उसके, कमलिनी, नलिनी, पद्मिनी. इस तरह देखते हैं कि पद्म के 61 नाम हमें संस्कृत में मिलते हैं. कन्नड़ में तावले कहते हैं, तमिल में तामरई कहते हैं, और अंग्रेजी में आप जानते हैं लोटस कहते हैं, और सिंहल में नेय्यम्ब कहते हैं. और इसी पद्म को बॉटनी में और वृक्ष शास्त्र में नेल्युम्बियम नेल्युम्बो कहते हैं. प्रिय भक्तजनों, सृष्टि का सौंदर्य और दृष्टि का आनंद दोनों हमें पद्म देता है, और ठंडक का ये बर्दाश्त नहीं कर सकते. विशेषकर वे उष्ण यानी गर्मी के प्रदेशों में ये होते हैं, और झील का सौंदर्य पद्मों से ही बढ़ता है. हमारे देश में ही नहीं, दक्षिण एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक सभी देशों में पद्म हम देख सकते हैं. सौंदर्य का प्रतीक है पद्म, और भारतीय संस्कृति में पद्म का और इस हमारी संस्कृति का एक दामन चोली का संबंध है. यानी वो संबंध जो है अविनाभाव संबंध है, जिसको हम दूर नहीं कर सकते. ऋग्वेद ने पुंडरीक, जिसको पुंडरीक भी कहते हैं, उसका वर्णन किया है. अथर्ववेद में मानव हृदय को पद्म के साथ तुलना करते हैं. पुराणों में एक पुराण है पद्म पुराण. ये बहुत ही विशिष्ट और एक महत्वपूर्ण पुराण है, और पुराणों में हमें पद्म की गंध हमें देखने को मिलती है यहाँ. और सृष्टि के प्रत्यक्ष देव है सूर्य भगवान, उसको कमल बांधव कहते हैं. और हमारे प्राचीन वाङ्मय में हम देखते हैं कि पद्म का वर्णन अवश्य रहता है. श्री महाविष्णु पद्मनाभ हैं, उनकी नाभि में पद्म है, और विधाता पद्म पर आसीन होते हैं. वाणी भी पद्म पर ही हमें, और यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी या तो उस पर बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं. और परमेश्वर के लिए तो पद्म विशेष प्रीति पात्र हैं. दक्ष यज्ञ के समय वीरभद्र ने उनका ये किया था, महाविष्णु का चक्र भी उन्होंने खा लिया था. तब श्रीहरि ने भीमनाथ की हजारों यानी कमलों से पूजा करके फिर वे वापस पा सके थे. और राम की शक्ति पूजा तुलसीदास जी के, आपने उसमें भी पढ़ा होगा, श्री राम ने माता की पूजा की थी इन कमलों से ही. इस प्रकार केवल हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म में भी पद्म का अपना महत्वपूर्ण स्थान है. प्रिय भक्तजनों, भावना ऋषि पुराण के अनुसार देखें तो वस्त्रों का निर्माण, हम जो पहनते हैं वस्त्रों का, शुरू में वस्त्र निर्माण के लिए श्री गणेश यहीं से ही हुआ था. अर्थात पद्म के तंतुओं से धागा निकालकर उसी से वस्त्र बनाए गए हैं, और बाद में देवताओं को समर्पित किया गया है. और इस प्रकार हम देखते हैं, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि केंद्र सरकार जो पुरस्कार देती है, और उसमें रजत कमल, स्वर्ण कमल और उपाधियाँ जो देती हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण
आदि देते हैं। और युद्धों में भी पद्म व्यूह है। योग शास्त्र में पद्म का एक विशेष स्थान है। माता जी पद्म से विशेष प्रेम करती हैं। और देखिए हमारे शरीर में भी जो षट चक्र हैं उसमें ब्रह्मरंध्र से लेकर और अंतिम सहस्रार कमल तक यह योग शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है। भक्तजनों, पद्म एक औषधि के रूप में भी काम में आता है। हमारी कुछ बीमारियां भी दूर करता है। फोड़े और ज्वर और कुछ ये स्किन डिसीजेस, इनको भी ये दूर करता है। और फिर इस प्रकार औषधि के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार वेदों में पद्मों का विशेष वर्णन है और विश्व साहित्य में भी हमें यह देखने को मिलता है। फिर भक्तजनों, भक्ति जो है वही भगवान से हमें मिलाती है। भक्ति जोड़ने वाली है, विभक्ति जो है अलग करती है। तो भक्ति जो है एक बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। यह केवल एक ही नहीं, 9 प्रकार की हैं भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। जिस प्रकार किसी स्थान को जाने के लिए कोई रेलगाड़ी से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई अपने निजी वाहन से जाता है, यहाँ से कोई पैदल जाता है, मंजिल एक ही है लेकिन जाने के मार्ग, जाने के वाहन अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार भगवान तक पहुँचने के लिए हमें भी पुराणों में, वेदों में 9 मार्ग बताए गए हैं। उसमें श्रवण, पहले सुनना है। अब इस समय आप जो कर रहे हैं श्रवण है। भले ही आप श्लोकों का अर्थ या तमिल श्लोकों का, पाशुरों का, पद्यों का नहीं समझ सकें, लेकिन सुनिए, सुनने से भी लाभ होता है। जिस प्रकार बिजली को जाने अनजाने छूने से झटके लगती है और हमें शॉक लगती है, उसी प्रकार ये मंत्र बीजाक्षर होने के कारण आप अर्थ जाने या नहीं जाने इसका प्रभाव पड़ता है, आपके दुख दूर हो जाते हैं। तो श्रवण से बहुत ही लाभ है। यू शुड बी ए गुड लिसनर। पहले अच्छा श्रोता बनना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति हमें क्या बता रहा है, ये सुनने के बाद ही हम उसका उत्तर ठीक तरह दे सकते हैं। इसी प्रकार आप सुनते जाइए। सुनना एक बहुत ही अच्छी कला है और उससे कई लाभ हैं। और श्रवण करने से महाराज परीक्षित, महाभारत में हमने पढ़ा है, परीक्षित को मुक्ति मिली थी। ईश्वर संबंधी विषयों को उसने सुना था। और कीर्तन, भगवान का कीर्तन करने से नारद हुए थे। इसी प्रकार प्रहलाद और हनुमान, रुक्मांगद, गरुड़, शेष, सुग्रीव, विभीषण आदि अलग अलग मैंने जो भक्ति की बातें बताए हैं, उन सभी के सहायता से वे भगवान तक पहुंच गए, सफल हो गए थे। भक्तजनों, हम देखते हैं कि वहाँ माता जी हम पर करुणा प्रदर्शित कर रही हैं।
कलयुग में माता जगत जननी वेंकटाचल क्षेत्र में तिरुमलेश के हृदय पर पद्मपीठ पर विभुजू के रूप में, व्यूहालक्ष्मी के रूप में तथा तिरुचानूर में अलमेल मंगा और पद्मावती के नाम से अर्चामूर्ति के रूप में विराजित होकर समस्त भक्तजनों की नीराजन स्वीकार कर रही हैं। ऐसी माता आज अंगरंग वैभव के साथ मनाए जाने वाले इस पद्मावती कार्तिक उत्सवों में चंद्र प्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों की मंगल हारतियां स्वीकार कर रही हैं। कलयुग के समस्त दोषों को मिटाने वाली तथा 3 लोकों के अधिनेत्री के रूप में अपना वैभव को प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। समस्त लोक की जननी श्री महालक्ष्मी ही हैं। इसीलिए वैसी माता को स्तुति करते हुए तेलुगु के प्रमुख वाग्गेयकार इस प्रकार वंदना करते हैं। పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు, ధర్మము విచారించతగు నీకు అమ్మా, కమలజుగన్న తల్లి, కాముని కన్న తల్లి, అమరుల కన్న తల్లి ఆదిమలక్ష్మి, విమలపు నీ పతికి విన్నపము చేసి మమ్ము నెమకి ఏలిది దయ నీకే తగునమ్మ, కామధేనువు తోపుట్టుగా, కల్పకము తోబుట్టుగా, దోమటి చల్లని చంద్రు తోబుట్టుగా, నీ మగని పంపునకు నిజ సిరులిచ్చితివి, నేమపు వితరణము నీకే తగునమ్మా, పాలజలది కన్యవు, పద్మాసనివి నీవు, పాలపండే శ్రీ వెంకటపతి దేవివి, ఏలిన ఇతని బంట్లకు హిప్పహరాల ఇచ్చి మా పాల కలిగితివి సంబంధము మేలమమ్మా करके अन्नमाचार्य जी ने इसकी स्तुति की है। माता पद्मावती देवी, तुम साक्षात श्रीनिवास प्रभु ही हो, तुम ही साक्षात भगवान हो। हे माता, अगर तुम वरदान देने से साक्षात स्वामी ही वरदान प्रकट करने की तरह है, क्योंकि तुम्हारा समस्त हृदय में स्वामी ही निक्षिप्त है। वैसे तुम्हारे हाथ में ही समस्त भूत प्राण कोटि की जीवन चक्र परिचालित है। इसी लक्ष्य को आज प्रकट करते हुए आज गोप बालक के रूप में पशुओं का उद्धारण करते हुए माता चंद्रवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रही हैं। समस्त श्रेष्ठ मुनिगण निरंतर श्रीनिवास की प्रिया श्री पद्मावती की स्तुति करते रहते हैं। अप्रमेय प्रमेयापि समस्त पुरुषाराधा दा महेदेश्वर सौभाग्य तदापि त्वानुवर्तिनी। इसीलिए आज माता पद्मावती देवी ब्रह्मोत्सवों में चंद्रप्रभ वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को अपनी दिव्य दर्शन प्रदान करते हुए भक्तों की मनोतियों को स्वीकार कर रही हैं। अंगरंग वैभव से मनाए जाने वाले ये ब्रह्मोत्सवों में हम प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने का सुअवकाश श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा उपलब्ध हुई हैं। उत्सुते हर्षम इति उत्सवा, सव शब्द का अर्थ है यज्ञ। उत्सव माने उत्कृष्ट यज्ञ होता है। इसीलिए उदित्कृष्ट वचना नवोमय यज्ञ उदाहृता नामक प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार यह ब्रह्मोत्सव एक उत्कृष्ट यज्ञ है। कर्म, भक्ति एवं ज्ञान नामक 3 अंशों को ब्रह्मोत्सवों में अधिक प्रधानता दी जाती है। अलवेल मंगम्मा साक्षात श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप करके हम चर्चा कर रहे हैं। श्री माने संपदा को प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी हैं। पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण की धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी ही हैं। महासरस्वती, महाकाली, पार्वती जैसे जितनी देवी स्वरूप हैं, ये सभी श्री महालक्ष्मी के ही अवतार हैं, बल्कि अन्य नहीं हैं। संपदाओं की जननी श्री महालक्ष्मी को पद्मालया, पद्मकमला, श्री हरिप्रिया, लोकमाता, क्षीरसागर कन्या, रमा, भार्गवी, क्षीरोद तनया जैसे विविध नामों से भी भक्तगण पुकारते हैं। लक्ष्मी माने लाभ, प्रयोजन, संपदा, अभिवृद्धि, क्षेम,
योग करके विविध परिभाषाएं ऋग्वेद में भी वर्णित हैं। लक्ष्य माने चिन्ह है, अर्थात पद्मावती देवी चिन्ह के रूप में अवतरित होने के कारण हम उसे लक्ष्मी कहते हैं। अगर हम प्रश्न करें कि कहाँ किसकी चिन्ह के रूप करके पूछने पर यह स्पष्ट होता है कि अव्यय के रूप में प्रकाशित श्रीमन नारायण के अवाज्य दया के चिन्ह के रूप में प्रतीत हैं। भगवान अनंत के अनंत करुणा के चिन्ह के रूप में विराजित हैं। కాలములారును కలిగి నీకు నీదే బాలకి అందే పై పై నీకు కాలములారును కలిగి నీకు నీదే బాలకి అందే పై పై నీకు సతి కొప్పు వీరులు జల జల రాలిన లతల వసంత కాలము నీకు సతి కొప్పు వీరులు జల జల రాలిన లతల వసంత కాలము నీకు కథగాతనమై కాకలు చూపిన కథగాతనమై కాకలు చూపిన అతి వేసవి కాలము అప్పుడే నీకు
प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मोत्सव की तुलना हम ब्रह्मोत्सव से ही कर सकते हैं। भगवती पद्मावती की तुलना जगन्माता अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी की तुलना जगन्माता अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी से ही कर सकते हैं। और ब्रह्मोत्सव में भाग लेने से क्या लाभ है? ब्रह्मोत्सव में भाग लेने से हमें एक तो भगवती माता का पुण्य दर्शन होता है, इसके साथ साथ साधु संतों का दर्शन होता है, अज्ञान दूर होता है, अहंकार भस्म हो जाता है और कण कण में व्याप्त भगवान का एहसास हमें यहाँ होता है। देखिए, यहाँ वेद पाठ हो रहा है। किसी ने कहा है कि माता पद्मावती और भगवान बालाजी उनके सामने दिव्य प्रबंध, तमिल में जो है दिव्य प्रबंध वे गाते रहते हैं, भगवान उनके पीछे चलते हैं, तभी उनको ये सब सुनने की बहुत इच्छा है, जबकि वेद उनका पीछा करते हैं। माता ये दिव्य प्रबंधों का पीछा कर रही हैं, उनमें उनको बहुत आसक्ति है, सुनने में उनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि महान संतों ने, भक्तों ने, आಳ್वारों ने लिखा है, इसलिए वे दिव्य प्रबंध गाने वाले उन लोगों के पीछे जाती हैं। जबकि वेद उनको ढूंढते हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए वेद पीछे आते हैं। तो ऐसा कहा गया है। और जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ आप देखते हैं कि ये जो स्वामी पुजारी अर्चक क्यों ऊपर का शरीर उनका खुला हुआ है, बहुत लोगों को शंका होती है क्यों इस तरह वे खुला छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह है प्रिय भक्तजनों, दासता जो है भगवान या भगवती के समक्ष स्वयं को अकिंचन या दास मानते हुए, शरणागति करते हुए, और यहाँ तक कि मेरे हृदय में आप ही हैं और आप यहाँ हमारे हृदय में आप स्थित हैं, ये बताने के लिए, और उनसे जो दिव्य आभा निकलती है, दिव्य किरणें निकलती हैं, तरंग निकलते हैं यहाँ के, वे सभी सीधा भगवान से हमारी ओर आ जाते हैं। तो ये बताने के लिए कि मैं उनका दास हूँ, मैं अकिंचन हूँ, तो वे इस तरह, और ऊपर जो वस्त्र रहता है वह कमर में बांध लेते हैं और मानो वे तैयार हैं सेवा करने के लिए। और वे जो तिलक लगाते हैं प्रिय भक्तजनों, इसी का एक विशेष अर्थ है, क्यों इस तरह उनका तिलक विशेष रूप से रहता है। लाल और सफ़ेद आप जो देख रहे हैं, ये उजले जो सफ़ेद जो हैं वे शांति के एक प्रतीक हैं। ये प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये तीन आप जो देख रहे हैं, ये तीनों के प्रतीक हैं। और सफ़ेद उजला जो है वे प्रशांत शांति का, और लाल है जो बीच में लाल है विश्व प्रेम के प्रतीक हैं ये। और नीचे जो है नाक के ऊपर वह इसकी नींव है, प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों को जोड़ने वाला है वो, और इस तरह कहते हैं। और विश्वजनीन प्रेम जो है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए जब हम इसमें भाग लेने के बाद, या नहीं भाग लेने पर भी भगवान के समक्ष जब हम खड़े होते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हमें क्या मांगना चाहिए? बहुत लोगों को शंका होती है। वैसे भक्तजनों, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है और अपना नाम भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान की पूजा कराते हैं, वे स्वयं जान लेते हैं, सिर्फ अपने सुख के लिए पुजारी जो है अपने लिए नहीं, हमारे लिए करते हैं। तो उनके लिए हम अपना नाम गोत्र सब बताते हैं, और भगवान ये सभी जानते हैं हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या देना है, क्या कब देना है। तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर, यानी माथा हमें टेक कर, हमें इतना ही कहना चाहिए, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तुम ठुकरा दो या प्यार करो, आप जो भी देते हैं मेरे लिए स्वीकार है। आप सुख भी दे या दुख दे तो सहन करने की शक्ति दीजिए, विपत्तियों से लड़ने की शक्ति दीजिए, और ऐसा ना हो कि सुख में मैं आपको भूल न जाऊं। देखिए, सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो मतलब जब हम दोनों स्थितियों में, सुख और दुख में, भगवान का नाम लेना एक आदत बना लेते हैं, सुबह जब हम बिस्तर छोड़ते हैं, उस समय, भोजन करते समय,
और रात सोते सोने से पहले जब हम भगवान का नाम लेते हैं और जो भी काम हम करते हैं अगर हम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, उसका मतलब कर्म के बंधन जो होता है हम उसमें बंधे नहीं जाते हैं। कर्म ये जो है हर एक को करना ही चाहिए, यहाँ तक कि भगवान को ही करना चाहिए। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि मुझे तो कोई कर्म नहीं है फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि एक आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान होकर भी मैं कुछ कर्म करता हूँ। इसी प्रकार हम भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन फलाशा के प्रति निष्पृहा होनी चाहिए और कर्म को भगवान के लिए समर्पित जब करके रहते हैं तो उसका असर हम पर नहीं पड़ता है। ये पद्मावती देव्यै नमः। సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట
వెళ్ళి మొలచి పండిన పంట నినుపై దేవతలకు నిచ్చ పంట మునుప పాల వెళ్ళి మొలచి పండిన పంట నినుపై దేవతలకు నిచ్చ పంట నినుపై దేవతలకు నిచ్చ పంట కొనకోని హరికన్ను కొన చూపుల పంట కొనుకొని హరికన్ను కొనచూపుల పంట వినువీధి నెగడిన వెన్నెలల పంట వనకోని హరికన్ను కొన చూపుల పంట వినువీధి నెగడిన వెన్నెలల పంట వినువీధి నెగడిన వెన్నెలల పంట వినువీధి నెగడిన వెన్నెలల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట వలరాజు పంపున వలపు విత్తిన పంట చలువై పున్నమ నాటి జాజర పంట వలరాజు పంపున వలపు విత్తిన పంట చలువై పున్నమ నాటి జాజర పంట చలువై పున్నమ నాటి జాజర పంట కలిమి కామిని తోడ కారు కమ్మిన పంట కలిమి కామిని తోడ కారు కమ్మిన పంట మలయుచు తమలోని మర్రిమాని పంట కలిమి కామిని తోడ కారు కమ్మిన పంట మలయుచు తమలోని మర్రిమాని పంట మలయుచు తమలోని మర్రిమాని పంట మలయుచు తమలోని మర్రిమాని పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట విరహుల గుండెలకు వెక్కసమైన పంట పరగా చుక్కల రాసి భాగ్యము పంట బిరహుల గుండెలకు వెక్కసమైన పంట పరగా చుక్కల రాసి భాగ్యము పంట పరగా చుక్కల రాసి భాగ్యము పంట అరుదై తూరుపు కొండ ఆరగ పండిన పంట అరుదై తూరుపు కొండ ఆరగ పండిన పంట 20 శ్రీ వెంకటేశునింటిలోని పంట అరుదై తూరుపు కొండ ఆరగ పండిన పంట 20 శ్రీ వెంకటేశునింటిలోని పంట 20 శ్రీ వెంకటేశునింటిలోని పంట 20 శ్రీ వెంకటేశునింటిలోని పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సందెకాడ పుట్టినట్టి ఛాయల 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 పంట उत्सूते हर्षम् इति उत्सवा
अर्थात हर एक मन को उत्साह से भरने वाला या आनंद प्रदान करने वाला ही उत्सव होता है। अभी तक हम देख चुके हैं कलाकार बहुत ही उल्लास के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ नृत्य गान से अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे थे। तो देखिए, आज चंद्र विभावना के रूप में चंद्रमा को वाहन के रूप में आरूढ़ करके भक्तजनों के द्वारा प्रदान करने वाले मंगल हारतियां स्वीकार करते हुए जगत जननी अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रही हैं। आज गोप बालक के रूप में दर्शन देने वाली पद्मावती देवी साक्षात श्री लक्ष्मी हैं। इसके पहले हम चर्चा कर चुके थे, लक्ष्य माने चिन्ह हैं, अर्थात पद्मावती देवी चिन्ह के रूप में विराजित होने के कारण हम उसे लक्ष्मी कहते हैं। अगर हम प्रश्न करें कि कहाँ, किसकी चिन्ह के रूप में पूछने पर यह स्पष्ट होता है कि अव्यय के रूप में प्रकाशित श्रीमन नारायण की आवाज दया के चिन्ह के रूप में प्रतीत हैं। भगवान अनंत के अनंत करुणा के चिन्ह के रूप में विराजित हैं। सत्य, नित्य एवं शाश्वत के रूप में प्रकाशित अच्युत के आनंद के चिन्ह के रूप में प्रकाशित हैं। साक्षात श्री महाविष्णु भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स नामक चिन्ह के रूप में प्रकाशित होते हुए उस स्वामी के अद्भुत, आश्चर्य, आनंद, अप्रमेय दया गुण की, क्षमा गुण एवं भक्ति प्रिय तत्व की प्रतीक के रूप में, शाश्वत रूप में, अनुपायी के रूप में रहने के कारण ही माता लक्ष्मी करके सभी से स्तुति की जा रही हैं। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णुहृत कमल वासिनी विश्वमाता क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सततम नमताम शरण्ये करके लक्ष्मी तंत्र में श्री महालक्ष्मी का वर्णन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ मयी श्री महालक्ष्मी जी की अत्यंत प्रधान एवं विशिष्ट माने जाने वाले 6 लक्षणों से विराजित हैं। सर्वकाल, सर्व अवस्थाओं में, सर्व प्रदेशों में, सकल जगत में माता सभी जनों से आश्रित हैं। परम पुरुष श्रीनिवास को वह नित्य आश्रित कर रहती हैं। आश्रित समस्त भक्तों के प्रार्थनाओं को, विनतियों पहले खुद सुनकर बाद में स्वामी को सावधानी से सुनाकर तथा स्वामी को मनाकर अनुग्रह करवाती हैं। जिस प्रकार तभी जन्मे बछड़े को गाय वात्सल्य एवं ममता के साथ खुद अपने जीभ से साफ करती हैं, उसी प्रकार माता अपने में आश्रित भक्तों के पापों को, दोषों को दूर करती हैं। अपने में स्थित इस वात्सल्य के साथ और अपने अन्य गुणों के कारण स्वयं प्रकाशित होना ही नहीं बल्कि समस्त जगत को प्रकाशवान बनाकर आनंदित करवाती हैं। इसीलिए सकल लोकाधिनेत्री, सर्व संपदा दात्री श्री महालक्ष्मी चिच्चक्ति के रूप में लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में वर्णित हैं। चिच्चक्ति मानी होता है परमोत्तम ज्ञान। ज्ञान तत्व ही श्री महालक्ष्मी करके तथा वही शक्ति ही साक्षात परब्रह्म तत्व माना जाता है। चिच्चक्ति का प्रतीक माने जाने वाला श्री महालक्ष्मी जी को कुछ लोग अनंत चैतन्य शक्ति के रूप में भी वर्णित करके उसी को कुंडलिनी शक्ति के रूप में उपासना करते हैं। माने शाश्वत, सच, अनंत एवं परिपूर्ण आनंद तत्व ही श्री महाविष्णु शक्ति तथा वही शक्ति ही श्री महालक्ष्मी कहकर पुकारा गया है। मगर यह आनंद तत्व किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, इसीलिए उसे निरपेक्षतयानंद कहा जाता है। श्री महाविष्णु भगवान के संकल्प, विकल्प रूप एवं
भावानुभूतियां ही श्री महालक्ष्मी तत्व माना जाता है। जगताया लक्ष्यमाणा सा लक्ष्मी रीति गीयते, यानी साक्षात श्री महालक्ष्मी ही जगत ही महालक्ष्मी के रूप में परिवर्तित है करके अहिभृत्य संहिता में वर्णित किया गया है। ఇన్నిటికీ నోపునా ఈ మనసు, ఇన్నిటికీ నోపునా ఈ మనసు, నన్ను మన్నించి నీ మనసు మరిగించు మనసు, ఇన్నిటికీ నోపునా ఈ మనసు, నన్ను మన్నించి నీ మనసు మరిగించు మనసు. పొలతుల కాకనే పుటమెక్కే మనసు, పొలతుల కాకనే పుటమెక్కే మనసు, చలివేడి జౌవనము నంది జిక్కే మనసు, చలివేడి జౌవనము నంది జిక్కే మనసు, వలరాజు తూపు నంజు వడినెక్కే మనసు, వలరాజు తూపు నంజు వడినెక్కే మనసు, మలసి ప్రతి సుఖాల మరపాయ మనసు, మరపాయ మనసు. ఇన్నిటికీ నోపునా ఈ మనసు, ఇన్నిటికీ నోపునా ఈ మనసు, నన్ను మన్నించి నీ మనసు మరిగించు మనసు. పచ్చని కనకముపై భ్రమబడే మనసు, పచ్చని కనకముపై భ్రమబడే మనసు, చిచ్చు వంటి విషయాల శివమెత్తే మనసు, చిచ్చు వంటి విషయాల శివమెత్తే మనసు, వచ్చెపు పాపాలకెల్ల నొడిగట్టే మనసు, వచ్చెపు పాపాలకెల్ల నొడిగట్టే మనసు, బచ్చన చెంచలముల పాటి చెడే మనసు, పాటి చెడే మనసు. ఇన్నిటికీ నోపునా ఈ మనసు, ఇన్నిటికీ నోపునా ఈ మనసు, నన్ను మన్నించి నీ మనసు మరిగించు మనసు. కోరియంతలో గురుడు గూట వేసే మనసు, కోరియంతలో గురుడు గూట వేసే మనసు, ఓరుపుతో నీ పాలి కొప్పగించే మనసు, ఓరుపుతో నీ పాలి కొప్పగించే మనసు, ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశుడనా మనసు, ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశుడనా
పలికే మనసు ఇన్నిటికీ నోపునాయి మనసు ఇన్నిటికీ నోపునాయి మనసు నన్ను మన్నించి నీ మనసు మరిగించు మనసు ఇన్నిటికీ నోపునాయి మనసు